अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी जा रही होगी। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है पितरस बुखारी। पितरस बुखारी जो कि अजीम मज़ाह निगार हैं, उनकी मज़ाह निगारी तमाम मज़ाहिया निगार से अलग है, उनका एक मुनफरिद अंदाज है। आज हम उनके जो उनके मज़ाहिया मज़ामीन है ना, उनका हम मुख्तसर जायज़ा लेंगे। आप इन सब को देख लें, आपके ज़हन में आपको वाज़े हो जाएगा कि उनके कौन से मज़मून में किस चीज़ का जिक्र है। ठीक है, ये कि पितरस की मज़ाह निगारी का अंदाज़ बड़ा मुनफरिद है। उर्दू के नसरी मज़ाहिया अदब की सतह बड़ी पस्त और आमियाना थी। इसमें मज़ाह के बजाय फक्कड़पन जो है वो ज़्यादा था। अच्छा, अब अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। हम आगे इसको शुरू करते हैं। लेकिन जो है पितरस का कारनामा यह है कि उन्होंने इस पस मंज़र में मज़ाह का एक मयारी नमूना पेश किया। बकौल प्रोफेसर हमीद अहमद खां, अहमद शाह बुखारी और मज़ाह निगारी की दुनिया में एक मुजतहिद का जो है दर्जा रखते हैं। हॉस्टल में पढ़ना, उनका पहला हम मजमून देखें, हॉस्टल में पढ़ना। इस मजमून में पितरस बुखारी ने अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है कि कॉलेज में दाखिला लेने वाले तालिब इल्म को हॉस्टल में रहने की कितनी आरजू थी। ठीक है, लेकिन इसके वही खा हॉस्टल को बुराइयों का मरकज़ जो है वो गर्दानते थे। तालिब इल्म वक्तन फ़वक्तन वालिदैन की खिदमत में हॉस्टल में रहने के फ़वाइद व समरात से बहरामंद करने की सही करता रहा, लेकिन बात ना बन पाई। अच्छा, उसमें वो कह रहे हैं, उनका मज़ाही अंदाज वो देखें कि वो हॉस्टल में पढ़ना नहीं चाहता था और तालिब इल्म को वो कहता था कि भाई मैं आपके जो है खिदमत के लिए जो हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और हॉस्टल में रहने के फ़वाइद और जो समरात हैं उनसे बहरामंद करने की जो है वो सही करता था, लेकिन बात ना बन पाई। वो अपनी तालीम में गैर तसल्ली बख्श हालत का ज़िम्मेदार भी हॉस्टल में ना रहने को ठहराते रहे। आखिरकार कई सालों की मेहनत रंग लाई और उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त मिल गई, लेकिन उस वक्त उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसे पता चला कि वह पास हो गया। वो कहते कि जब मुझे पता चला कि मैं पास हो गया हूँ तो मेरा हॉस्टल में जो है रहने का जो प्लान था, जो तगदो मैंने की थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं पास हो गया हूँ, अब मैं हॉस्टल में नहीं रह सकता। अच्छा, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये भी बहुत मज़ाहिया मजमून है पितरस बुखारी का। पितरस का ये मजमून आला पाए का है। उन्होंने तलबा के मसाइल, जहनी कैफियत और जो तरजीहात हैं उनकी जो है बहुत जो है इसको अच्छे अंदाज में जो है तर्जमानी की है। हॉस्टल में पढ़ना लिखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि जैसे तलबा के ज़हन में बहुत कुछ लिखना बाकी रह गया है। चुनाचे उन्होंने सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में और लाहौर का जगराफिया में तलबा के सिलसिले में बहुत कुछ लिखा। इस मजमून में किरदारों के मुख्तलिफ रवैयों को उनके नफ्सियाती और जज्बाती पस मंज़र में बयान किया। सैरगेज़ी के शौक़ और सैरगेज़ी की मुश्किल पर बड़ा अहम मजमून है। उन्हें तालिब इल्म के जो है वो मसाइल क्या हैं, सब सवेरे सवेरे उठना एक तालिब इल्म के लिए कितना मुश्किल होता है, मतलब क्या शेड्यूल होता है सुबह आँख खुलने का और तालिब इल्म कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखता है, इन सब बातों को उन्होंने इस मजमून में बयान किया है। कुत्ते जो है सबसे एक मुनफरिद और उनका बेहतरीन मजमून है, बहुत ही मज़ाहिया मजमून है। आप पूरा पढ़ें, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। पितरस का ये मजमून उनके ज़माना तालिब इल्म की यादगार है। इसको पढ़कर ये एहसास तक नहीं होता कि उसका लिखने वाला एक तालिब इल्म है, बल्कि गुमान गुजरता है कि किसी कोना मक्श अदीब और सर्द व गर्म चशीदा मोमर के लिखाड़ी के तख़य्युल की पैदावार है। अच्छा, ये मजमून सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के इल्मी व अदबी मुजल्ले रावी में छपा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें अल्लामा इकबाल, दूसरे ये थॉमस ये आर्नल्ड हो गए, कई बड़ी बड़ी शख्सियात ने यहाँ पर जो है तालीम हासिल की थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, और हर तरह से पसंद किया। रशीद अहमद सदीकी जैसे कलमकार भी इसको पसंद करने लगे। पितरस ने ऐसा एहसास दिलाया कि उसके अहद का शायर जो है किस तरह अपने मकाम से गिर कर अपने फ़न को ना सिर्फ आज़ारों को बल्कि ना सिर्फ अर्जा लफ्ज़ है ये, बल्कि बेमाया बनाता जा रहा है। इस अहद के शायरों में वो तालीम तहजीब और रिवायती अंदाज बाकी नहीं रहा।
जो कि कभी सकाफत का मज़हर समझा जाता था। उर्दू की आखिरी किताब, ये भी उनका पितरस बुखारी का जो है एक मजमून है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो उर्दू रीडरें अपनी दौर की मशहूर दरसी कुतब थी। उर्दू की आखिरी किताब के उन्वान से पितरस ने आज़ाद की उर्दू की पहली किताब का मज़ाक उड़ाया है, मतलब मजाक बनाया है। पितरस बुखारी की किताब है ना उर्दू की आखिरी किताब, जो कि नहीं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है उर्दू की आखिरी किताब। उसकी जो है मजाक में पितरस बुखारी ने उर्दू की पहली किताब का जो है वो नाम रखकर उन्होंने उन पर मजाक बनाया है और एक पैरोडी का नाम दिया है। पितरस की ये पैरोडी हर के वमा ने, मतलब हर किसी ने जो है पसंद की, क्योंकि उर्दू की पहली किताब एक मुद्दत तक शामिल निसाब रही थी। एक मुद्दत तक शामिल निसाब रही थी, इसलिए तकरार मुतालिया से बोर करने और उकता देने वाले यकसानियत का जो है पैदा होना फितरी अमर था। यूँ पितरस बुखारी ने इस तहरीर के जज्बाती मजाज का जो है मज़ाक उड़ाया, मतलब मजाक बनाया और इसको पैरोडी के तौर पर पेश किया, तो कारी ने इस बात में बड़ा लुत्फ महसूस किया और ये तहरीफ कामयाब तहरीफ जो है वो करार पाई। मैं एक मियाँ हूँ, इसका आप नाम सुनते ही आप को जो है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या है कि उन्होंने जो खावंद हजरात हैं उनका जो है उनकी नफ्सियात का जिक्र किया है। इसमें पढ़ते हैं हम इसमें क्या है। इस मजमून में पितरस ने खावंदों की नफ्सियात का जायज़ा पेश किया है। उन्होंने तकरीबन हर उस वाक़े को बयान किया है जो एक खावंद को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आ सकता है। इसमें खावंद की ऐसी तस्वीर खींच कर जो है रखी गई है जो कि जिसके आईने में हर खावंद अपने आप को महसूस करेगा। ठीक है, एक खावंद जिसे अपनी जो है दोस्तों की वजह से अपनी बीवी की चपकलिश का जो है वो सामना करना पड़ता है और उसकी अक्सर ख्वाहिश होती है कि उसे आज़ादी के लम्हात जो हैं वो मुयस्सर आएँ और वो अपनी बीवी से इजाज़त चाहे, अपने दोस्तों के साथ खुशगपियाँ लगाए, अपने दोस्तों के साथ वो वक्त गुजारे। उसकी यही कोशिश होती है। वो कहते हैं मैं एक मियाँ हूँ, मतलब मैं आज़ाद नहीं हूँ। बीवी के मैके जाने पर वो खामन साहब जो है वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन घर के काम काज और दीगर मसाइल के सबब चाहते हैं कि भाई बीवी जल्द वापस आ जाए। उसे तार देकर बुलाता है, मतलब पैगाम देकर जो है वो दोबारा बुलाता है। जब वो घर का सिस्टम बिगड़ा हुआ देखता है तो वो अपनी बीवी को दोबारा वापस बुलाता है। मरीदियों का पीर, पितरस बुखारी ने अपने मजमून मरीदियों का पीर में एडिटरों और लीडरों की नफ्सियात को जो है सामने रखते हुए उनकी खामियों और कोताहियों की निशानदेही की है और मज़ाक का जो हरबा है वो वाक़याती मज़ाक पेश करके जो है सियासतदानों पर जो है चोटें की हैं। उनका अंदाज़ इतना सादा है कि तंज़ो मज़ाक को जो है बाहम मिला दिया गया है और लीडरों के भेड़ंगेपन को जो है मौजू बनाकर मज़ीद मज़ाहिया हालात को जो है उभारा है। लीडरी के शौक़ में गिरफ्तार शख्स जो सियासत की अलिफ बे से भी बहरामंद नहीं, अपने शौक़ की तकमील को किस तरह हालात से दो चार होता है। पितरस ने कमाल खूबसूरती से जो है इसमें तस्वीर कशी की है कि जो कारी है, मतलब जो पढ़ने वाला है, वो हंस के लोटपोट हो जाता है। अंजाम बखैर, पितरस का ये मजमून जो है ड्रामाई कैफियतों का हामिल है। उसने उस्ताद की माली हालत के पेश नज़र जो है बहुत सी हकीकतें आश्कार की हैं। उन्हें उस्ताद की इक्तसादी हालत, उसकी मजबूरी, उस्ताद की कुसमपुरसी का एहसास दिलाया है। इसमें अंजाम बखैर में उन्होंने उस्ताद की जो है सारी ज़िंदगी को बड़ी खूबी और चाबुक दस्ती से सफ़र करताज पर पेश किया है। आबो नान के चक्कर, वो कहते हैं कि आबो नान के चक्कर में रहने वाला उस्ताद यकसुई से तदरीस जो है वो नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि जो उस्ताद है वो सिर्फ इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि वो आबो नान के चक्कर में, मतलब अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में, अपनी कमाई के चक्कर में उस्ताद जो है वो सिर्फ अल्फाज पढ़ा कर चला जाता है। वो तलबा की तरबियत पर गौर नहीं करता। वो सिर्फ जो है वो नसाब पढ़ाता है। तलबा की जो है वो तरबियत जो होती है ज़हनी तरबियत से, क्योंकि उस्ताद को जो है वो कहते हैं कि रूहानी बाप का दर्जा दिया गया, लेकिन वो इससे जो है दूर रहता है, सिर्फ अपने कमाने के चक्कर में रहता है और तदरीस जो है पढ़ाने का अमल सही तरीके से नहीं कर सकता। पितरस ने इस मजमून में ये बयान किया है।
अच्छा, सैनमा का इश्क। पितरस का ये मजमून वाकई लाजवाब है। ये अपनी रवानी, तसलसल और ज़ोर के लिहाज से बड़ा यकसा, तीखा और मज़ेदार है। इसमें बदहवासियाँ, नाहमवारियाँ और जुलाहट मौजूद है। पितरस ने सैनमा देखने वालों की हरकतों सकनात का भरपूर नक्शा खींचा है। सैनमा बीनों की एक नफ्सियात होती है, वो कहते हैं सैनमा बीनों की एक नफ्सियात होती है। पितरस बुखारी ने इससे पर्दा उठाया है। उनका किरदार फिल्म ना देखने का मुजम्मम इरादा करना है, कि वो कहते हैं कि भाई जो है फिल्म ना देखने का मैं इरादा कर रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते फिर किसी अच्छी फिल्म का इश्तहार देखते हैं तो वो फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले उसी दोस्त के पास जाते हैं कि जिसकी वजह से पिछली दफ़ा सैनमा में जो है उनकी रुसवाई हुई थी। मेबल और मैं, ये एक तंजिया सा जो है अफसाना नुमा मजमून है। इसमें उन्होंने उन लोगों को अपना मौजू बनाया है जो खुद फरेबी का शिकार होकर दूसरों को भी फरेब में मुब्तला रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, औरत को नेक और मासूम समझने वाले पर भी जब हकीकत हाल खुलती है, मतलब वो कहते हैं कि मर्द आम तौर पर सादालू और नेक दिल होता है और वो फरेब का शिकार हो जाता है। औरत को नेक और मासूम समझने वाले पर जब हकीकत हाल खुलती है तो वो हैरान और शशदर रह जाता है कि औरत अगर मर्द को धोखा देती है तो शर्माती नहीं, लेकिन मर्द अगर औरत से दगा कर ले तो पता चलता है कि कोई दूसरे को मासूम समझ रहा हो रहा होता है, बल्कि वो एक दूसरे को मासूम समझते हैं। हालांकि दोनों जो हैं वो धोखेबाज थे, वो दोनों जो है एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। अच्छा, अब हम यहाँ पर आखिरी जो है वो पढ़ते हैं उनका मजमून लाहौर का जोग्राफिया, जो कि बहुत मशहूर है। लाहौर के बारे में उन्होंने बताया है, लाहौर शहर की बहुत तारीफ़ की है, उसके हर पहलू को इन्होंने पितरस ने अपने इस मजमून में उठाया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको पितरस के तमाम जो मज़ामीन है उसमें क्या वो बयान किया गया है, उसमें क्या पितरस ने बताया है, वो आपको सब जो है आप पे वाज़े हो जाएगा। पितरस बुखारी ने इस मजमून में जगराफिया की खुश किताबों की दिलचस्प पैरोडी करके मज़ाक पैदा किया है। इस मजमून के ज़ैली उन्वानात इस बात पर हैं कि जगराफिया की कुतुब में किसी शहर के बारे में मोहल्ले वकू, हदूद अरबा, आबो हवा, ज़राओ आमदरव, सन्नत हरवत वगैरह वगैरह जो हैं उन्होंने कहते हैं कि उनमें ये सब फराहम की जाती हैं। पितरस ने तंज़ुम के पर्दे में लाहौर के गुनागो मिसाइल का खाका जो है वो खींच कर रख दिया है। उन्होंने बल्दिया लाहौर पर भरपूर जो है वो तंज किया है, जिसमें शहर के निज़ाम तालीम ख़राब होना, इमारतों का इश्तहारों के प्लस्तर से दबीज़, मतलब वो कहते हैं कि भाई इमारतों पर बहुत ज़्यादा इश्तिहार लगाए होते हैं, एक इश्तिहार लगा होता है उस पर आकर दूसरा इश्तिहार लगा दिया जाता है। इश्तिहार ही इश्तिहार नज़र आते हैं सड़कों पर, ये दीवारों पर, बिल्डिंगों पर, हर जगह इश्तिहार ही इश्तिहार वो कहते नज़र आते हैं। दराम दरफ्त कर सली बख्शना और शहरी मसाइल से तगाफुल पर बरतना शामिल है। इस मजमून का जो है सबसे दिलचस्प पहलू जो है वो पितरस बुखारी बताते हैं कॉलेजों के तलबा, कॉलेजों में तलबा के गैर मामूली इज़्दिहाम पर जो है पितरस बुखारी ने पैदावार के उसी बदउनवानियों से तंज किया। वो लिखते हैं कि सबसे मशहूर पैदावार जो है लाहौर की वो तलबा है जो बकसरत पाए जाते हैं और दसावर को भी भेजे जाते हैं। उन्होंने तलबा की 4 इकसाम बताई हैं, खाली, ख्याली, जलाली और जमाली, और आखिर में एक नई किस्म का जिक्र भी किया है जो अपनी शक्ल शबात और हैयत कज़ाई के सबब जनाना डब्बे में भी सफ़र कर सकते हैं। बहुत ही मज़ाहिया मज़मून है, आप ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी मालूमात जो है पितरस बुखारी के बारे में जो है वो उनके जो मज़ामीन है उस लिहाज से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।